नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका किस्मत रहस्य में। इस वीडियो में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के बारे में हम जानेंगे और ऐसे तथ्यों पर नज़र डालेंगे जो आज तक किसी ने नहीं बताए। भारत की प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक है मथुरा। मथुरा का महत्व उसी तरह है जिस तरह ईसाइयों के लिए बैथलहेम, बौद्धास के लिए लुम्बिनी और मुस्लिम्स के लिए मदीना। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्म से लेकर निर्माण तक भगवान कृष्ण के जीवन की घटनाओं में भरपूर रोमांच मिलेगा। कंस के बढ़ते पापों के चलते कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हुई, जिसमें उसको बताया गया कि देवकी और वसुदेव की संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। उसने वसुदेव और देवकी दोनों को उसी वक्त कारागार में डाल दिया। कंस देवकी और वसुदेव की संतान को जन्म लेते ही मार डालता था। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। यमुना में उफान था। उस बारिश में ही वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को लेकर वे जेल से बाहर निकल आए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी। उन्हें उस पार जाना था, लेकिन कैसे? तभी चमत्कार हुआ। यमुना की जल ने कृष्ण भगवान के चरणों को छुआ और उनको निकलने के लिए रास्ता दे दिया। जल दो हिस्सों में बट गया। इस पार से उस पार रास्ता बन गया। कहते हैं कि वसुदेव कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंद गांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। गोकुल यमुना के तट पर बसा एक गांव है जहां नंदों की गायों का निवास स्थान था। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंद गांव में रहने वाले आभिर गोपों के मुखिया थे। यहीं पर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के साथ वे गर्भ में थे, जिन्हें योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। यह संतान गोप लोगों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है। जब कंस को पता चला कि छल पूर्वक वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं और भेज दिया है, तो उसने चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और कह दिया, अमुक अमुक समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ हो उनका वध कर दिया जाए। पहली बार में ही कंस के अनुचरों को पता चल गया कि ना हो वह बालक यमुना के उस पार ही छोड़ा गया है। बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला और उसके सभी कुल प्रयासों को विफल कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पूतना को मारा। पूतना को उन्होंने नंद बाबा के घर से दूर ले जाकर मारा। नंदगांव में कंस का आतंक बढ़ने लगा था। नंद बाबा ने वहां से पलायन करने के और भी कई कारण रहे होंगे। नंदगांव में कंस के खतरे के चलते ही नंद बाबा दोनों भाइयों को वहां से दूर गांव वृंदावन ले चले। वृंदावन कृष्ण की लीलाओं का प्रमुख स्थान है। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। यहाँ कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था और कई रास लीलाएं भी रचाई थी। वृंदावन के पास ही गोवर्धन पर्वत है। यहीं पर कृष्ण ने लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। वृंदावन में कालिया और धनुक का सामना करने के कारण दोनों भाइयों की ख्याति के चलते कंस समझ गया था कि ज्योतिष भविष्यवाणी अनुसार इतने बलशाली किशोर तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हो सकते हैं। तब कंस ने दोनों भाइयों को पहलवानी के लिए निमंत्रण दिया, क्योंकि कंस चाहता था कि इन्हें पहलवानों के हाथों मरवा दिया जाए। लेकिन दोनों भाइयों ने पहलवानों के शिरोमणि चरुण और मुष्टिक को मारकर कंस को पकड़ लिया और सबके देखते ही देखते उसको भी मार दिया। कंस का वध करने के पश्चात कृष्ण और बलदेव ने कंस के पिता
अग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस श्रेष्ठ था। कृष्ण बचपन से ही आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना करने लगे थे। किशोर अवस्था में कंस के षड्यंत्रों को विफल करने के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए थे। कंस के वध के बाद उनका अज्ञातवास भी समाप्त हुआ। उनके सहित राज्य का भय भी। तब उनके पिता और पालक ने दोनों भाइयों की रक्षा और दीक्षा का इंतजाम किया। वृंदावन में ही कृष्ण ने राधा संग रास रचाई थी। वृंदावन ही वो स्थान बना जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ। वृंदावन वो स्थान बना जिसने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को और अमर कर दिया। तो ये थी कृष्ण की जन्म कथा।